जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि दोस्तों यह विषय हर स्त्री के जीवन से जुड़ा हुआ है। हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानना हर स्त्री के लिए बेहद जरूरी है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में कितना भी पैसा आ जाए फिर भी वह टिकता नहीं? क्यों कुछ घरों में लगातार क्लेश और अशांति बनी रहती है? क्यों कुछ स्त्रियों का भाग्य अचानक पलट जाता है और वे दरिद्रता के गर्त में चली जाती हैं? इसके पीछे सिर्फ एक कारण होता है, एक ऐसा पाप जिसे करने से न केवल स्त्री स्वयं दुखी होती है बल्कि पूरा परिवार गरीबी और संकटों से घिर जाता है। मित्रों, यह विषय केवल स्त्रियों के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब घर की स्त्री कोई ऐसा कार्य करती है जिससे दुर्भाग्य घर में प्रवेश कर जाता है तो उसका असर केवल उसी पर नहीं बल्कि पति, बच्चों और पूरे परिवार पर पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरे ध्यान से सुने क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कौन सा पाप स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा है और इससे कैसे बचा जाए। क्यों कुछ स्त्रियों का सौभाग्य अचानक दुर्भाग्य में बदल जाता है? क्यों कुछ घरों में धन नहीं टिकता चाहे कितनी भी मेहनत कर लो? कौन सा ऐसा काम है जो घर में दरिद्रता को न्योता देता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो लाइक करके कमेंट्स में जय मां काली जरूर लिखे। तो मित्रों, हमारे शास्त्रों में स्त्रियों के लिए कई कर्तव्य और मर्यादा बताई गई हैं, लेकिन जब कोई स्त्री इन मर्यादाओं का उल्लंघन करती है तो उसका दुष्परिणाम उसे पूरे जीवन भर भुगतना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा पाप है अपने पति या परिवार के साथ विश्वासघात करना, पराये पुरुषों की ओर आकर्षित होना, घर की लक्ष्मी धन का अपमान करना। तो दोस्तों, चलिए इन प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से जानते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव ध्यान मुद्रा में कैलाश पर्वत पर अपने आसन पर विराजमान थे। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, मुझे एक प्रश्न ने बहुत व्याकुल कर रखा है और यह प्रश्न मानव जाति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तब भगवान शिव माता पार्वती की जिज्ञासा को देखकर मुस्कुराए और बोले, हे देवी, निसंकोच अपने प्रश्न पूछो। आखिर कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो तुम्हारे मन को इतना विचलित कर रहे हैं और जो संपूर्ण मानव जाति के लिए भी महत्वपूर्ण है? भगवान शिव की अनुमति पाकर माता पार्वती ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की और विनम्र स्वर में पूछने लगी, प्रभु, स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? कौन सा ऐसा कार्य है जिसे करने से एक स्त्री अपने ही हाथों से अपना सौभाग्य नष्ट कर लेती है? क्यों कुछ स्त्रियां ऐसे कार्य करती हैं जिनसे उनका ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का दुर्भाग्य बढ़ जाता है? क्या कोई स्त्री जानबूझकर दरिद्रता को अपने घर बुलाती है या यह उसके कर्मों का फल होता है? प्रभु, मैं देखती हूँ कि कुछ स्त्रियां बहुत ही सुखी जीवन जी रही होती हैं, लेकिन अचानक उनके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह किसी पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है या इस जन्म में किए गए गलत कार्यों का प्रभाव? क्या स्त्रियों के कुछ विशेष कर्म ही उन्हें निर्धनता और दुखों की ओर धकेल हैं? प्रभु, शास्त्रों में कहा गया है कि पति परमेश्वर के समान होता है, लेकिन कुछ स्त्रियां अपने ही पति के साथ विश्वासघात कर देती हैं। ऐसा करने पर क्या परिणाम होता है? क्यों कुछ स्त्रियां अपने ही परिवार को संकट में डालने वाले कार्य करती हैं जबकि उन्हें इसका दुष्परिणाम पहले से ही ज्ञात होता है? प्रभु, ये कहा जाता है कि स्त्री ही घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन कई घरों में जहां स्त्रियां होती हैं वहां दरिद्रता और अशांति का आवास रहता है। आखिर ऐसा क्यों है प्रभु? क्या स्त्री के चरित्र का प्रभाव उसके घर की समृद्धि पर भी पड़ता है? माता पार्वती की बातों को सुनकर शिव जी बोले, हे देवी, तुमने वास्तव में समस्त मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। स्त्री ही घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन यदि वह अनुचित कार्य करे, मर्यादाओं का उल्लंघन करें और अपने कर्तव्यों को भुला दे तो वही घर दरिद्रता और संकट में डूब जाता है। देवी, यह सब स्त्री के अपने ही कर्मों का परिणाम होता है। यदि कोई स्त्री असत्य बोले, छल कपट करे, पति से छल करे, माता पिता और सास ससुर का अनादर करे, धन का दुरुपयोग करें, तो वह अपने ही हाथों से अपने सौभाग्य को नष्ट कर देती
है। इसका प्रभाव केवल उस स्त्री पर ही नहीं बल्कि उसके संपूर्ण परिवार पर पड़ता है। एक स्त्री का पवित्र आचरण ही उसके जीवन की सफलता का मूल मंत्र होता है। अब मैं तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर तर्क से नहीं दूंगा बल्कि तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जो इस सत्य को स्पष्ट करेगी। तुम इस कथा को ध्यान से सुनो, नहीं तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में लोकनाथ नामक एक पुरुष अपनी पत्नी सुषमा और 2 बच्चों के साथ सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करता था। वह बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था और ईमानदारी से अपने व्यवसाय को बढ़ाने में लगा रहता था। लोकनाथ की पत्नी सुषमा भी पहले से ही बहुत समझदार और घरेलू स्त्री थी। वह अपने पति का आदर करती थी, सास ससुर की सेवा करती थी और अपने बच्चों की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। उनका घर खुशहाल था, चारों ओर समृद्ध थी, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुख शांति का वातावरण था और पूरा परिवार आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। समय बीतता गया, धीरे धीरे सुषमा की संगति बदलने लगी। उसने उन स्त्रियों से मित्रता कर ली जो धनवान थी लेकिन अहंकारी, लोभी और दिखावे की दुनिया में जीने वाली थी। वे स्त्रियां अक्सर अपने महंगे वस्त्र, आभूषण और धन संपत्ति का प्रदर्शन करती और सुषमा को उकसाती कि वह भी अपने जीवन में बदलाव लाए। धीरे धीरे सुषमा भी उन्हीं के रंग में रंगने लगी। पहले जो स्त्री गृहस्थी के कार्यों में निपुण थी, अब वह आलसी हो गई। पहले वह सास ससुर की सेवा करती थी, अब उन्हें बोझ समझने लगी। वह पति के सम्मान की परवाह किए बिना अपने मनमानी कार्य करने लगी। एक दिन सुषमा ने अपने पति से कहा, लोकनाथ, हमें भी बड़े बड़े महल जैसे घर में रहना चाहिए, हमें भी महंगे वस्त्र पहनने चाहिए और खूब धन लुटाना चाहिए। लोकनाथ ने समझाया, प्रिय, हमारे पास जो है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। दिखावे कि दुनिया में जीने से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन सुषमा नहीं मानी। उसने धन को व्यर्थ खर्च करना शुरू कर दिया। वह अक्सर बाहर रहने लगी, बुरी संगति में पड़ गई और असत्य, छल कपट और धोखाधड़ी को अपना स्वभाव बना लिया। धीरे धीरे लोकनाथ का व्यवसाय ठप पड़ने लगा। पहले जो व्यापार खूब फल फूल रहा था, अब उसमें घाटा होने लगा। घर में धन की कमी होने लगी, नौकर चाकर चले गए और संपत्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। घर की समृद्धि धीरे धीरे दरिद्रता में बदलने लगी। पहले जो घर हंसी खुशी से गूंजता था, अब वहां कलह और अशांति का वास होने लगा। सुषमा के इन कृत्यों का असर केवल लोकनाथ और उसके व्यापार पर ही नहीं पड़ा बल्कि उनके बच्चों और माता पिता पर भी पड़ा। बच्चों का पालन पोषण प्रभावित होने लगा। पहले जो बच्चे अच्छे संस्कारों में पल रहे थे, अब वे भी माता के गलत आचरण को देखकर बिगड़ने लगे। सास ससुर अत्यधिक दुखी रहने लगे। उन्होंने कई बार सुषमा को समझाने की कोशिश की लेकिन उसने किसी की एक ना सुनी। अब लोकनाथ अत्यंत दुखी रहने लगा। वह सोचने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सा ऐसा पाप हुआ है जिससे उसके घर में दरिद्रता का वास हो गया। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी, लोकनाथ, जब संसार में कोई मार्ग ना दिखे, जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो, तो हमें किसी संत के पास जाकर मार्गदर्शन लेना चाहिए। संत ही हमें सही दिशा दिखा सकते हैं। यह सुनकर लोकनाथ को लगा कि यही सही उपाय है। उसने निश्चय किया कि वह अब किसी सिद्ध संत के पास जाकर इसका समाधान पूछेगा। वह संत के पास गया और दुखी स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं अत्यंत दुखी और व्याकुल होकर आपके पास आया हूँ। मेरा जीवन पहले सुखमय था, मेरा व्यापार अच्छा चल रहा था, घर में समृद्धि थी, माता पिता प्रसन्न थे, पत्नी समझदार थी, बच्चे अच्छे संस्कारों में पल रहे थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। गुरुदेव, मेरा नाम लोकनाथ है, मैं साधारण व्यापारी हूँ। वर्षों की मेहनत से मैंने अपना व्यवसाय स्थापित किया था। मेरे पास पर्याप्त धन संपत्ति थी जिससे मेरा परिवार आराम से जीवन व्यतीत कर रहा था। मेरे माता पिता वृद्ध हैं लेकिन पहले वे सुखी थे क्योंकि घर में शांति और प्रेम का वास था। मेरी पत्नी सुषमा भी पहले आदर्श गृहिणी थी। वह सास ससुर की सेवा करती थी, बच्चों का ध्यान रखती थी और गृहस्थी के सभी कार्यों को निपुणता से संभालती थी। घर में सुख शांति थी और कोई कमी नहीं थी। लेकिन समय के साथ चीजें बदल गई। मेरी पत्नी का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। उसने उन स्त्रियों की संगति अपना ली जो धनवान थी
लेकिन उनका आचरण अहंकारी और लोभ से भरा था। गुरुदेव, पहले जो हमारा व्यापार खूब चल रहा था, अब उसमें लगातार घाटा होने लगा। मेरा व्यवसाय जो दिन रात चौगुनी गति से बढ़ रहा था, अब ठप पड़ गया। घर में धन की कमी होने लगी। गुरुदेव, नौकर चाकर चले गए, संपत्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। पहले जिस घर में हंसी खुशी गूंजती थी, अब वहां कलह और अशांति का वास हो गया। फिर गुरुदेव संत जी ने अपनी आंखें खोली और लोकनाथ की ओर देखकर बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हारी इस कष्ट भरी स्थिति को समझ सकता हूँ। संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है। यह कलयुग है और इस युग में मोह माया, छल कपट और दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। विशेष रूप से कुछ स्त्रियां जब लोभ, अहंकार और बुरे विचारों में फंस जाती हैं, तो वे अपने ही परिवार को संकट में डाल देती हैं। तुम्हारी पत्नी सुषमा ने जिन मार्गों को चुना, वही तुम्हारे दुखों का कारण बने। लेकिन केवल दोष देना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को अपने जीवन में समस्याओं का समाधान भी खोजना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाऊंगा, जिससे तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। यह कथा केवल तुम्हारी समस्या का हल नहीं, बल्कि यह समझाएगी कि स्त्री का आचरण संपूर्ण परिवार और समाज को प्रभावित करता है। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण राजा राज करता था। उसका नाम सूरत था। राजा सूरत बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजा के हित में थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहता था। वहाँ की प्रजा सुखी और संपन्न थी। राजा की रानी का नाम सत्यवती था। सत्यवती अपने नाम के अनुरूप सत्यवादी, पतिव्रता और धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। वह सदैव अपने पति का सम्मान करती थी, सास ससुर की सेवा में तत्पर रहती थी और अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाती थी। राजा सूरत अपनी रानी से अत्यंत प्रेम करते थे। उनका विवाह 7 वर्षों पूर्व हुआ था और वे एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। सत्यवती न केवल रूपवती थी, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और संयम भी थी। उसकी सादगी और धार्मिक प्रवृत्ति पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। समय बीता और राजा के दरबार में महासेन नामक एक मंत्री नियुक्त किया गया। महासेन बहुत ही धूर्त और चालाक व्यक्ति था। वह राजा के विश्वास को जीतने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता रहता था। धीरे धीरे उसने राजा सूरत का विश्वास प्राप्त कर लिया और उनके विशेष सलाहकारों में से एक बन गया। महासेन की दृष्टि सत्यवती पर थी। वह राजा के मन में संदेह उत्पन्न करना चाहता था, ताकि सत्यवती का स्थान दरबार में कमजोर हो जाए और वह राजा पर पूरी तरह हावी हो सके। उसने धीरे धीरे राजा के कानों में सत्यवती के विरुद्ध बातें डालनी शुरू कर दी। महासेन ने राजा से कहा, महाराज, संसार में कई स्त्रियां छल कपट और धूर्तता से पुरुषों को वश में कर लेती हैं। वे दिखावे के लिए सती सावित्री का आचरण करती हैं, परंतु भीतर से उनके विचार दूषित होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी रानी की परीक्षा होनी चाहिए? यदि वह सच में सती और पतिव्रता है, तो उसे कोई भय नहीं होगा। राजा सूरत को महासेन की बातें अजीब लगी, लेकिन उनके मन में संदेह का एक बीज पड़ गया। उन्होंने सोचा कि सत्यवती की परीक्षा लेने में कोई बुराई नहीं है। यदि वह सच्ची पतिव्रता है, तो उसे कोई समस्या नहीं होगी। दिन राजा ने सत्यवती से कहा, हे प्रिय, मैंने सुना है कि पतिव्रता स्त्रियों की सच्चाई की परीक्षा लेने से उनके पुण्य और बढ़ जाते हैं। क्या तुम अपनी सतीत्व की परीक्षा देने को तैयार हो? सत्यवती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, स्वामी, पतिव्रता स्त्री का धर्म केवल परीक्षा देने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने में है। यदि आपको मुझ पर संदेह है, तो मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। राजा ने सत्यवती को एक घने जंगल में भेजने का आदेश दिया, जहाँ उसे 1 महीने तक अकेले रहना था। यदि वह सुरक्षित और पवित्र लौट आती, तो उसे सती मानी जाती। सत्यवती ने बिना किसी संकोच के यह आदेश स्वीकार कर लिया। वह जंगल में अकेली चली गई। वहां उसने अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। महासेन को लगा कि अब सत्यवती निश्चित ही किसी न किसी संकट में फंस जाएगी और उसका सतीत्व भंग हो जाएगा। उसने अपने सैनिकों को भेजकर सत्यवती को डराने की योजना बनाई। एक दिन महासेन के भेजे हुए कुछ सैनिक जंगल में पहुंचे और उन्होंने सत्यवती को घेर लिया। वे उसे परेशान करने लगे, लेकिन सत्यवती ने अपने तप के बल से एक तेजोमय शक्ति उत्पन्न की,
जिससे वे सभी सैनिक अंधे हो गए और वहीं गिर पड़े। यहाँ देखकर महासेन को बहुत क्रोध आया। वह स्वयं जंगल में गया और सत्यवती को प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, राजा ने तुम्हें छोड़ दिया है, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महलों में रखूंगा, तुम्हें ऐश्वर्य दूंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। सत्यवती ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, धूर्त, एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसके पति के अलावा कोई अन्य पुरुष कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे घृणा होती है। यह कहते ही सत्यवती ने अपनी साधना से शक्ति उत्पन्न की और महासेन को भस्म कर दिया। 1 महीने बाद सत्यवती बिना किसी आँच के नगर लौटी। राजा सूरत ने जब यह सुना कि महासेन का अंत हो गया और सत्यवती ने अपनी सतीत्व की शक्ति से संकटों को हराया, तो उन्हें अपने संदेह पर पछतावा हुआ। उन्होंने सत्यवती से क्षमा मांगी और उसे पुण्य सम्मान पूर्वक राजमहल में ले आए। सत्यवती की परीक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति के प्रति निष्ठा रखती है और उसका पवित्र आचरण ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। संत जी ने कथा समाप्त की और कहा, हे पुत्र, यह कथा यही दर्शाती है कि स्त्री का सतीत्व, उसका चरित्र और उसका आचरण पूरे परिवार को प्रभावित करता है। यदि स्त्री पवित्र, धर्मपरायण और सच्ची हो तो वह अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, लेकिन यदि वह लोभ, अहंकार और अनैतिकता में पड़ जाए तो वही घर नरक बन जाता है। संत जी ने विप्रसेन की ओर गहरी दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में अपार शांति थी, लेकिन शब्दों में प्रचंड शक्ति। उन्होंने धीमे स्वर में कहना प्रारंभ किया, हे पुत्र, तुम जो प्रश्न लेकर मेरे पास आए हो वह केवल तुम्हारा व्यक्तिगत दुख नहीं है, यह संसार का शाश्वत सत्य है। स्त्री और पुरुष दोनों के आचरण से ही परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है, किंतु गृहस्थ जीवन में स्त्री की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। वह घर की धुरी है। यदि वह मर्यादा का पालन करें तो पूरा परिवार समृद्ध होता है, और यदि वह भटक जाए तो संपूर्ण घर नष्ट हो जाता है। हे विप्रसेन, स्त्री केवल शरीर नहीं है, वह ऊर्जा है, शक्ति है, प्रकृति है। वह सृजन करती है, पोषण करती है और पूरे परिवार को अपने प्रेम, धैर्य और बुद्धिमानी से संभालती है। किंतु जब वह मोह, लोभ, अहंकार और दुराचरण में फंस जाती है तो वही स्त्री संहारकारी बन जाती है। यह केवल किसी कहानी या शास्त्र का कथन नहीं, यह यथार्थ है। तुम्हारी पत्नी सुरमा का पतन कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी, यह धीरे धीरे हुआ। पहले उसने कर्तव्यों से विमुख होना प्रारंभ किया, फिर संगति बदलने लगी, फिर बुरी आदतें आई और अंततः उसने अपने ही घर को संकट में डाल दिया। तुमने देखा कि पहले तुम्हारा व्यापार अच्छा चल रहा था, घर में सुख शांति थी, माता पिता प्रसन्न थे, बच्चे अच्छे संस्कारों में पल रहे थे। लेकिन जैसे ही सुरम्मा ने छल, कपट, लोभ और अहंकार को अपनाया, सब कुछ बदल गया। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन जब वह अनुचित मार्ग पर चलती है तो वही घर दरिद्रता और कलह का केंद्र बन जाता है। विप्रसेन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, क्या यह सब केवल मेरी पत्नी की गलती थी? क्या इसमें मेरा कोई दोष नहीं? संत जी मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, यह बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने। संसार में जो भी होता है उसमें केवल एक व्यक्ति का दोष नहीं होता, तुम्हारा भी दोष था, किंतु तुम्हारा दोष तुम्हारी पत्नी जितना बड़ा नहीं था। तुम्हारा पहला दोष यह था कि जब तुम्हें पहली बार सुरमा के स्वभाव में बदलाव दिखा तब तुमने उसे अनदेखा कर दिया। जब कोई व्यक्ति भटकता है तो पहली निशानियां बहुत सूक्ष्म होती हैं, लेकिन जो सजग होते हैं वे इन्हीं छोटी छोटी बातों से स्थिति को संभाल लेते हैं। तुमने सोचा कि यह केवल क्षणिक परिवर्तन है और समय के साथ वह सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा दोष यह था कि तुमने उसे पूरी तरह रोकने का प्रयास नहीं किया। जब उसने धन का अपव्यय करना शुरू किया तब तुमने उसे स्नेह से समझाया, लेकिन जब उसने इसे अनसुना किया तब भी तुमने कोई कठोर कदम नहीं उठाया। गृहस्थ जीवन में कभी कभी प्रेम के साथ अनुशासन भी आवश्यक होता है। तीसरा दोष यह था कि तुमने बहुत देर कर दी। जब तुम्हारे व्यापार में घाटा हुआ, घर में अशांति फैली, माता पिता दुखी रहने लगे, तब भी तुमने
कोई निर्णायक उपाय नहीं किया, तुम केवल परिस्थिति को देखते रहे, लेकिन उसे रोकने के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। लेकिन याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा गुण यह है कि तुमने अंतत सत्य को पहचाना और समाधान की खोज में मेरे पास आए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। विप्रसेन ने व्याकुल होकर पूछा, गुरुदेव, क्या अब कुछ बदला जा सकता है? क्या मेरी पत्नी फिर से पहले जैसी बन सकती है? संत जी ने गहरी सांस ली और बोले, हे विप्रसेन, परिवर्तन संभव है, लेकिन इसके लिए कुछ कठिन निर्णय लेने होंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से ही परिवर्तन आएगा। तुम्हारी पत्नी तब तक नहीं बदलेगी जब तक उसे अपने कर्मों के परिणाम का एहसास ना हो। तुम्हें उसे यह अनुभव कराना होगा कि उसका दुराचरण ही उसके दुखों का कारण है। उसे यह समझना होगा कि दिखावे की दुनिया क्षणिक है और सच्चा सुख केवल स्नेह, सेवा और कर्तव्य पालन में ही है। पहला उपाय, उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। जब तक व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम स्वयं नहीं दिखता, तब तक वह नहीं बदलता। तुम उसे समझाने के प्रयास बंद करो और उसे उसके हाल पर छोड़ दो। जब उसे यह एहसास होगा कि क्या खोया, तब उसमें परिवर्तन संभव है। दूसरा उपाय, उसे आध्यात्मिक मार्ग पर लाने का प्रयास करो। उसे किसी संत, विद्वान या अच्छे लोगों के संपर्क में आने दो। उसका मन जितना लोभ और अहंकार में फंसा है, उसे उतना ही धर्म, सेवा और सादगी की ओर मोड़ने का प्रयास करो। तीसरा उपाय, अपने घर के वातावरण को बदलो। जैसे बुरी संगति ने उसे बिगाड़ा, वैसे ही अच्छी संगति उसे सुधार सकती है। घर में धार्मिक वातावरण बनाओ, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाओ। फिर लोकनाथ ने पूछा, गुरुदेव, मेरा व्यापार भी तो पूरी तरह नष्ट हो चुका है, क्या वह भी फिर से पहले जैसा हो सकता है? संत जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, जब मनुष्य अपने कर्मों को सुधार लेता है तो उसका भाग्य भी बदलने लगता है। तुम्हारे व्यापार की हानि भी तुम्हारी पत्नी के गलत आचरण और अपव्यय के कारण हुई थी। अब यदि तुम अपने घर का संतुलन पुनः स्थापित कर सको तो व्यापार भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सबसे पहले मन को शांत करो और धैर्य रखो। जितनी ऊर्जा तुमने दुखी रहने में लगाई है, उतनी ऊर्जा समाधान खोजने में लगाओ। दूसरा, अपने व्यापार के पुराने संपर्कों से मिलो। जो लोग पहले तुम्हारा साथ देते थे, उनसे बात करो और नए अवसर खोजो। तीसरा, अपने व्यापार में नीतिगत परिवर्तन करो। बुरे समय से सीखो कि किन गलतियों के कारण यह स्थिति आई और उन्हें सुधारो। चौथा, धन की बचत और संयम से खर्च करने की आदत डालो। दिखावे से बचो और केवल आवश्यक चीजों पर ध्यान दो। हे विप्रसेन, यह संसार कर्मों का खेल है। स्त्री और पुरुष दोनों के आचरण से ही घर बनते और बिगड़ते हैं। तुम्हारी परीक्षा अब शुरू हुई है। क्या तुम धैर्य और समझदारी से अपने परिवार को पुनः सही मार्ग पर ला सकोगे? यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता। लोकनाथ ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने जीवन को पूर्ण सही मार्ग पर लाने का हर संभव प्रयास करूंगा। संत जी मुस्कुराए और बोले, यही सत्य का मार्ग है। जाओ और अपने घर को फिर से स्वर्ग बनाओ। मित्रों, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, अब तुम्हें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब माता पार्वती कहती है, प्रभु, अब मेरा मन शांत हो गया। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके की जाना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।